हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे हबसी साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसने अपने हवस के चलते अपने एक बहुत ही ज्यादा अनोखे इन्वेंशन का गलत इस्तेमाल किया। उसके पास जो गायब होने की पावर थी, इसके चक्कर में वो कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या गलत काम किया और उसके बदले में उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ा, इस मूवी के अंदर हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक टर्की साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। वो साइंटिस्ट किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पे खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि नहा रही होती है और कपड़े बदल रही होती है, जिससे देखकर सेबेस्टियन के अरमान खड़े हो जाते हैं और वो चुपचाप से उसे खिड़कियों से ताड़ने लगता है। बट लड़की की नजर सेबेस्टियन के ऊपर पड़ जाती है और वो खिड़की बंद कर देती है। इसके बाद सेबेस्टियन निराश होकर एक जगह पर बैठ जाता है और तभी उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया आता है और वो उस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करने लगता है। और इस बार ये जो प्रोजेक्ट बार बार फेल हो रहा था, इस बार ये वर्क कर जाती है। इसके बाद वो लिंडा को कॉल लगाता है। लिंडा उसे बोलती है कि तुम एक काम करो, कुछ देर बाद आके हमें लैब में मिलो। इसके बाद सेबेस्टियन भी लैब के लिए निकल जाता है जहां पर उसकी पूरी टीम होती है। यहाँ पर एक्चुअली सेबेस्टियन और उनका टीम मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ उनका प्रोजेक्ट था कि वो लोग इंसान को गायब कर देंगे और वो दोबारा वापस इंसान बना देंगे। वो दोबारा फिर से दिखने लगेगा। वो गायब करने का प्रक्रिया तो कर चुके थे, बट उन्हें उसे फिर से विजिबल करने का कोई भी दवा नहीं मिल रहा था और इस बार वो दवा सेबेस्टियन बना लिया था। इसके बाद वो एक बंदर पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां पर जब वो बंदर को ये इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बंदर का हार्ट बीट अचानक से बढ़ने लगता है, उसको मल्टीपल हार्ट अटैक्स आने लगते हैं। उसके बाद लिंडा उसको शॉक देके फिर से नॉर्मल स्टेट पे लाती है और कुछ देर बाद वो बंदर सबको दिखने लगता है। इसका मतलब ये है कि उनका ये जो प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुल हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल पार्टी में बहुत सारे टीम मेंबर्स आए हुए होते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेबेस्टियन एंड लिंडा पहले कपल्स थे, बट अब कुछ कारणों की वजह से वो लोग साथ में नहीं है। बट सेबेस्टियन फिर भी लिंडा को अब तक पसंद करता है, पर लिंडा के मन में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो तीनों मैथ्यू, लिंडा एंड सेबेस्टियन तीनों आईबीएस रिसर्च सेंटर पर जाते हैं, जहां पर सेबेस्टियन सबको झूठ बोल देता है और वो बोलता है कि प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और हम इस फॉर्मूले के ऊपर अभी तक रिसर्च कर रहे होते हैं। वहां से बाहर आने के बाद मैथ्यू एंड लिंडा उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं अगर हमें फॉर्मूला मिल चुका है तो हम उन्हें झूठ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन बोलता है कि ये लोग हमसे फॉर्मूला चुरा ले जाएंगे और लेने के बाद हमें क्रेडिट भी नहीं देंगे और इस प्रोजेक्ट से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। इससे अच्छा इस प्रोजेक्ट को मैं खुद के ऊपर ट्राई करूं और सबको बताऊं ताकि हमें क्रेडिट मिलेगा। इस बात से मैथ्यू और लिंडा उतना ज्यादा कुछ खुश नहीं होते हैं, पर फिर भी वो सेबेस्टियन की बात मानते हैं। वो तीनों लैब के अंदर जाते हैं जहां पर बाकी डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। यहाँ पर ये तीनों उन बाकी डॉक्टर्स को झूठ बोल देते हैं कि उन्हें ये परमिशन मिल चुका है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंसानों पर ट्राई कर सकते हैं। इस बात से बाकी सब डॉक्टर्स तो कुछ खास खुश नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ पर सेबेस्टियन चाहता था कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो खुद के ऊपर करे, तो इसीलिए कोई इस चीज के लिए मना भी नहीं करता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंडा और मैथ्यू एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। एक्चुअली में अभी लिंडा मैथ्यू से प्यार करती है और मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में है, इसके बारे में सेबेस्टियन को कुछ भी नहीं पता है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें वो लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सेबेस्टियन लेटा हुआ था और उस पे फॉर्मूले को ट्राई करने का प्रोसेस चल रहा होता है। अब उस फॉर्मूले को सेबेस्टियन खुद के अंदर इंजेक्ट करता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि फिर में पहले उसका खाल गायब होने लगता है, फिर उसकी हड्डियां और कुछ टाइम बाद वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। बट इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए 17 घंटे के लिए सेबेस्टियन उधर बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है।
पर जब रात हो जाता है तो सब इस लैब से चले जाते हैं। बट यहाँ पर रोजिया रुक जाती है सेबेस्टियन का देखभाल करने के लिए। जब वो सो ही रही होती है तो उसे लगता है कि अचानक से जैसे कोई उसका कपड़ा खोल रहा हो। वो अचानक से डर के उठ जाती है। उसे लगता है ये काम जरूर सेबेस्टियन का ही होगा। पर जब वो जाके कैमरे में देखती है तो सेबेस्टियन तो अपने बेड पे सोया हुआ था। ये बात को जब वो अगले दिन लिंडा और मैथ्यू को बताती है तो वो कोई भी इस बात पर नहीं मानते हैं। उसके बाद ने वॉशरूम जाती है। उसे फिर से लगता है कि उसके आसपास कोई तो है जो उसे देख रहा है, इसीलिए वो इधर उधर खोजने लगती है बट उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब ये लोग लैब में बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद सेबेस्टियन के मन में कुछ गलत ख्यालात आ रहे हैं और ये अपने गायब होने का फायदा उठा रहा है। ये बातचीत करने के बाद वो लोग इस रूम से बाहर निकल जाते हैं बट सेबेस्टियन भी उधर था जो कि इन सब की ये सब बातें सुन रहा था। अब इसके बाद लिंडा लैब में अपना कुछ काम कर रही होती है, तब वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है। उसके कपड़े उतार के उसे किस करने लगता है और उसके बाद उसे इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर लिंडा मना कर देती है। अब नेक्स्ट डे होता है जहाँ पर कि वो लोग सेबेस्टियन को फिर से इंसान बनाने की या फिर उसको फिर से विजिबल करने की प्रोसेस पर लग जाते हैं, जहाँ पर उसे वो लोग एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है बट वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो पा रहा होता है। उसका बस एक छाल उतरा हुआ शरीर ही पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर से वो लोग उसे लिटा के और एक बार इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो गायब हो चुका था। इसका मतलब ये है कि उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो चुका था और सेबेस्टियन हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अब लिंडा और मैथ्यू उसके ऊपर एक पेस्ट डाल देते हैं ताकि वो सबको कम से कम दिखे। इसके बाद वो सब मिलके उसको फिर से वापस दिखने के लिए फॉर्मूला बनाने लगते हैं बट किसी का भी फॉर्मूला काम कर ही नहीं रहा होता है। ऐसे ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं और अभी सेबेस्टियन खुद से थक चुका था और इस हालत में वो बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसका ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इलीगल था और वो अंदर ऐसा बैठ भी नहीं सकता था। इसीलिए वो एक दिन मार्टिन के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है बट मार्टिन उसे मना कर देता है। बट यहाँ पर सेबेस्टियन कुछ भी करके उधर से भाग जाता है। ये बात मार्टिन लिंडा और मैथ्यू को फोन करके भी बताता है। यहाँ पर सेबेस्टियन अपने घर पे आ जाता है। उसकी नजर फिर से जेनी पर जाती है जो कि फिर से कपड़े चेंज कर रही होती है। यहाँ पर सेबेस्टियन के मन में हवस जाग जाता है और वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाता है। वो अपना मास्क और कपड़ा उतारता है और जेनी के पास जाता है। वो दरवाजे को नॉक करता है बट जेनी देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता है। फिर से वो दोबारा नॉक करता है। इस बार जेनी दरवाजा खोल के चेक करती है और इसका फायदा उठाकर सेबेस्टियन उसके रूम के अंदर आ जाता है। अभी जेनी को बार बार फील हो रहा था जैसे कि कोई रूम में है बट उसे कुछ भी या फिर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर सेबेस्टियन जेनी को दबोच लेता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। यहाँ पर उसे ढूंढते ढूंढते लिंडा उसके घर पे आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका मास्क और कपड़ा पड़ा हुआ है। इसे देखकर लिंडा समझ जाती है कि सेबेस्टियन इनविजिबल होके बाहर गया हुआ है। वो तुरंत फोन करके मैथ्यू को बुलाता है। यहाँ पर इस साइड से भी सेबेस्टियन लिंडा को देख चुका था। यहाँ पर मैथ्यू सबको एक एक गन पकड़ाता है और वो बोलता है कि जिसे भी सेबेस्टियन दिखे तो उसको वो तुरंत गन से गोली मार के बेहोश कर देना। बट यहाँ पर उधर सेबेस्टियन आ जाता है और ये सब बातें सुन लेता है। वो ये बोलता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का मेन लीड हूँ और मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा जो मन हो मैं वो करूंगा। अगर मुझे बाहर जाना हो तो मैं जाऊंगा। तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। इसके बाद सब फिर से अपना अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंडा सो रही होती है। कोई उसके रूम में अचानक से आता है, उसका चादर हटाता है और कपड़े उतारने लगता है। यहाँ पर लिंडा डर के उठ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंडा ये तो सब सपने में देख रही होती है। फिर से यहाँ पर सेबेस्टियन को बाहर जाने का मन होता है लेकिन उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो अगर वो मूव करता तो सब देख लेते। इसीलिए वो सीसीटीवी कैमरे के साथ कुछ तो छेड़खानी करता है, जिसके बाद जैसे कि वो वीडियो जिस वीडियो में वो बेड पे है वो बार बार प्ले होता रहे और सबको लगे कि सेबेस्टियन रूम में है। ये करने के बाद वो फिर से इनविजिबल होके लिंडा के घर पे जाता है। लिंडा के घर पे जाकर वो देखता है कि उसके घर पर मैथ्यू आया हुआ था।
यहाँ पर मैथ्यू लिंडा के कपड़े उतारने लगता है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। ये देख के सेबेस्टियन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो एक पत्थर उठा के उनके खिड़की पे दे मारता है, जिससे वो खिड़की टूट जाती है। यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू दोनों डर जाते हैं। वो फोन करके मैक्स को पूछते हैं कि क्या रूम में सेबेस्टियन सोया हुआ है। जब वो सीसीटीवी देखता है तो सेबेस्टियन उसे रूम में ही दिखता है, तो इसीलिए वो लिंडा को बोलता है कि सेबेस्टियन तो रूम में ही है। उसके बाद जब वो फिर से लैब में एंटर चुपके कर रहा होता है तो एक इनविजिबल कुत्ता उसे देख के भौंकने लगता है। इससे सेबेस्टियन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस कुत्ते को उधर पटक पटक के मार देता है। ये सब रोजी देखती है सीसीटीवी में और वो जाके जब ये सब बात मैथ्यू को बताती है तो वो फिर से सीसीटीवी दोबारा चेक करते हैं सेबेस्टियन के रूम का। बट वहां पर उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। उन्हें लगता है सेबेस्टियन तो उसके रूम पे ही सोया हुआ था। फिर से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंडा अपने रूम में होती है, जहां पर उसे सेबेस्टियन का होने का एहसास लगता है। इसीलिए वो लैब में दौड़े दौड़े जाती है। वहां पर जब बेड के पास जाके वो चेक करती है तो सेबेस्टियन उसे उधर नहीं मिलता है, बट सीसीटीवी में सेबेस्टियन दिख रहा होता है। इसका मतलब सेबेस्टियन तब से इन लोगों का फुद्दू काट रहा था। जब वो सीसीटीवी को चेक करते हैं तो उन्हें छिड़कानी हुआ है ये पता चल जाता है। इसके बाद सब लोग गुस्से में आके चीफ के पास चले जाते हैं, जो कि आईवीसी रिसर्च सेंटर का हेड था, और वो लोग उधर जाके सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये करते हुए उन्हें सेबेस्टियन चोरी चुपके देख लेता है। यहाँ पर जब वो चीफ आईवीसी सेंटर में कॉल करने जा रहे होते हैं तो उनका कॉल नहीं लगता है। चीफ को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो बाहर जाता है तो यहाँ पर सेबेस्टियन उसे पूल में धक्का दे देता है और वो उधर डूब के मर जाता है। इसके बाद अगले दिन जब लिंडा चीफ को फोन करती है तो उसे ये पता चलता है कि चीफ अभी नहीं रहे, किसी ने उन्हें मार दिया है। ये सुन के लिंडा और मैथ्यू काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर जाते हैं। पर जब लिंडा पासवर्ड डालती है तो पासवर्ड गलत बताता है। इसका मतलब ये है कि जो सेबेस्टियन है वो पूरे लैब का पासवर्ड चेंज कर दिया है। इसके बाद सब डर के इसे बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, मतलब यहाँ पर एवा के पास सेबेस्टियन आ जाता है और वो एक रस्सी से उसका गला घोट के उसको मार के एक जगह पर छुपा देता है। बाद जब लिंडा सेबेस्टियन को कॉल लगाती है तो सेबेस्टियन यहाँ पर बोलता है कि तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। लिंडा इधर उसे ये बताती है कि तुम्हें आईवीसी रिसर्च सेंटर वाले जरूर पकड़ लेंगे, बट उन्हें सेबेस्टियन ये बताता है कि मैंने उसके चीफ को पहले ही मार दिया था। इसके बाद ये लोग सब बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। बट तभी लिंडा देखती है कि उधर एवा नहीं है, तो वो लोग एवा को ढूंढने लगते हैं, बट लिंडा को एवा की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद इन लोगों को ये पता चल चुका था कि अब सेबेस्टियन हम सबको मार देने वाला है। यहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि सेबेस्टियन हमें मारे इससे पहले हम उसे मार देंगे, इसलिए वो रियल वाले गन लेके उसे मारने के लिए भागते हैं। यहाँ पर 3 लोग उसे मारने के लिए रेडी थे और जो लिंडा थी वो नाइट विजन कैमरा से देखकर उसका लोकेशन बता रही होती है। तभी सेबेस्टियन आके मैक्स के गले को पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए मैथ्यू उसके ऊपर फायर भी करता है, लेकिन मैक्स नहीं बच पाता है। सेबेस्टियन उसे मार देता है। उसके पास जब वो रोजी के पास जाता है तो रोजी अपने चारों ओर रेड कलर बिछा देती है, बट फिर भी सेबेस्टियन उसे कैसे भी करके मार देता है। अब बस उस लैब में 3 लोग बचे हुए थे। जब वो मैथ्यू को मारने जाता है तब लिंडा कैसे भी करके मैथ्यू को बचा लेती है। यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं, बट जो सेबेस्टियन होता है वो लिंडा का पैर पकड़ के उसको घसीट के दोनों ही लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और लिंडा को बोलता है कि आज आखिरी बार तुम मुझे किस करो। उसके बाद लिंडा उसे किस करने लगती है और उसी टाइम पे वो चालाकी से लिफ्ट का रॉड खींच देती है और खुद को रस्सी से खींच लेती है। इसका मतलब लिफ्ट के साथ साथ सेबेस्टियन भी नीचे गिर जाता है और जल के उसकी मौत हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।